नमस्कार दोस्तों, सफल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिटेक्शन 70 शब्द प्रति मिनट का है जो कि 6 मिनट तक बोला जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ये डिटेक्शन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। यह स्वयं सिद्ध सच है कि गरीबी रेखा को कम करने के लिए अर्थव्यवस्था के आकार में उच्चतर वृद्धि की जरूरत होती है, जिसे रोजगार सृजित कर और आय बढ़ाकर हासिल किया जा सकता है। भारत की प्रति व्यक्ति सालाना आय $3,000 अथवा 2.4 लाख रुपए है, जो G20 के सभी देशों में सबसे कम है। दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें तो चीन और अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का यह क्रमशः 5वां और 20वां हिस्सा है। तर्कसंगत विकास स्तर हासिल करने के लिए जरूरी है कि भारत की राष्ट्रीय आय कम से कम कुछ दशकों तक महंगाई के समायोजन के बाद वास्तविक रूप से 7 से 8% बढ़े। राष्ट्रीय आय में यह वृद्धि समान रूप से होनी चाहिए और ऐसा हरगिज न हो कि यह असमानता और बढ़ने की वजह बने। उच्च आय के लिए सबसे अहम उपायों में से एक है बचत की राष्ट्रीय दर का बढ़ना। ऐसा इसलिए क्योंकि यह राष्ट्रीय आय का वह हिस्सा है जिसे भविष्य में निवेश के लिए अलग रखा जाता है। यह निवेश नई फैक्ट्रियां लगाने, ढांचागत विकास या शिक्षा, शोध, नवाचार या उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। 2001 से 2011 में भारत की राष्ट्रीय बचत दर जीडीपी का 37% थी, जो उच्चतम थी। वर्तमान में यह 7% की गिरावट के साथ करीब 30% पर आ गई है। इस रुझान को बदलने की जरूरत है। इस 30% औसत बचत में से 20% की भागीदारी घरों की होती है। इसमें लघु और बहुत छोटे व्यवसाय शामिल हैं, जो अक्सर अनौपचारिक क्षेत्र में होते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि सभी परिवारों की कुल औसत बचत में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा भागीदारी बेहतर आर्थिक स्थिति वाले समृद्ध परिवारों की होती है। गरीब आदमी ज़्यादा बचत नहीं कर सकता, उसकी आमदनी घरेलू खर्चों को पूरा करने में ही खर्च हो जाती है। खाद्य पदार्थ, दूध, परिवहन, बच्चों की स्कूल फीस और दवाओं के महंगे होने से उनकी आय
इन्हीं में खर्च हो जाती है। यदि उनकी आय मुद्रास्फीति बढ़ने की दर से नहीं बढ़ रही है तो उनकी बचत में कटौती और बढ़ जाती है। पारंपरिक रूप से भारत की कुल घरेलू बचत को वित्तीय व गैर वित्तीय बचत में आधा आधा बांटा गया है। गैर वित्तीय बचत वह है जिसे भूमि, भवन या स्वर्ण खरीदने में लगाया जाता है। सोने को महंगाई से सुरक्षा के रूप में देखा जाता है। भारत में सोने की मांग सबसे ज़्यादा है। सोने का आयात करने में बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च होती है। 2021-22 में सोने के आयात में $46 बिलियन की राशि खर्च हुई। 2022-23 में यह राशि $35 बिलियन रही, जो कि राहत की बात है।